जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो सेशन है हमारा, ये आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए है। ठीक है। अभी तक जो आपने लेसन पढ़ा है उसमें कोई पैटर्न, कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, क्योंकि इससे पहले वाला जो भी बैच था आपका 8 PM वाला, उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए बच्चों ने। और यहाँ पे आपको दिख दिख भी रहा होगा। और बहुत सारे जो है ये थे सब, ये था इस ताल्लुक से था। और ये था दवे के ऊपर था। और कई सारी चीज़ें आई थी बड़ी नई नई वहाँ निकल कर। उन बच्चों को समझाया। आपको ये बना हुआ दिख रहा होगा, ये भारत में यूपी का नक्शा बना हुआ दिख रहा होगा ऊपर आपको। ये वही बनाना पड़ा समझाने के लिए। बहरहाल, आप में से जिसके जो डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। कोई छोटा भी हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो कोई बात, कोई पैटर्न ऐसा हो कि सर ये वाला मुझे समझ में नहीं आया, सर ये सेंटेंस मुझे कैसे बनाना है, इसमें मुझे ये कैसे करूँ मैं। ठीक है। तो बहरहाल, जो जो जिसके डाउट हैं आप पूछ सकते हैं उनको। ठीक है। चलिए प्लीज बुलाइए भाई। पहुंचिए प्लीज। जी अस्सलाम सर। प्लीज। सर मेरा एक डाउट था। जैसे हिंदी को लेके हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के टाइम जब आप बोलते हो या फिर कोई भी सेंटेंस होता है, तो उसमें मैं इमिडिएटली उस चीज पे एक्शन नहीं ले पाती। जैसे आपने एक सेंटेंस उस दिन होमवर्क में दिया था, मोबाइल किसके पास है, तो क्या हु हैज मोबाइल होना चाहिए। बट मुझे बहुत टाइम लग गया, कैसे करूं। तब बाकी तो एक बार तो मैंने देखा कि बाकी बच्चे कैसे कर रहे हैं, तो फिर हु की स्पेलिंग आई किसके। बट हु का मतलब कौन होता है ना। तो सर इन सारी चीजों में जैसे क्या, एक सेकंड मैंने लिखा था प्रेजेंट का। सर मैं दिखा देखिए। रही हूँ। जिससे हाँ, तो होम किसे किसको, इसका मीनिंग होता है। और हुज का बताया था किसका किसके किसकी। ये सारी जो चीजें होती है ना, एक अल्फाज के कई माने होते हैं। बट किस चीज की इंग्लिश मुझे आती है और किसी चीज की, जो जैसे मैंने आपको बताया वो किसके पास मोबाइल है, तो हु आ गया ना, वो चीज नहीं समझ में आती है। सर आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। एकदम समझ गया। अच्छा, अजीब इत्तेफाक की बात यह है कि वो जो बच्ची पिछले बैच की थी, उसने भी यही सवाल किया था पहले जो इन्होंने किया है। यही था भाई उनका भी। उस बच्ची के सवाल का जवाब देने के लिए मुझे नक्शा बनाना पड़ा था। जो इन्होंने किया सेम सवाल है वो भी। समझाता हूँ, देखिएगा। देखिए, ये जो एक सवाल है, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज थोड़ी सी समझना आपको जरूरी है। वो ये है जो मैंने अभी एक थोड़ा सा नक्शा सा बना के आपको दिखाया था। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं। ठीक है। एक को हम इंग्लिश दे देते हैं, दूसरी को फॉर एग्जांपल हम उर्दू दे देते हैं। ठीक है। दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। एक कंट्री से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर आपको जाना होगा, तो जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहां पर आपको वो सारे टर्म्स और कंडीशंस पूरे करने होंगे जिस जो वहां पर अलाउ है, जिसकी वहां जरूरत होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा सऊदी अरब का अगर इंडिया आता है, तो इंडिया आने के लिए ज़रूरी ये है कि इंडियन जो रूल्स हैं उनको फॉलो करे, जो यहाँ के कवानीन, जो यहाँ के जवाबित हैं, उनको वो मानेगा। इसी तरीके से यहाँ का कोई बंदा सऊदी अरबिया जाता है, तो वहाँ ज़रूरी है कि सऊदी के जो कवानीन हैं उनको मानना और उनको अपने लिए नाफिज करना और लागू करना ज़रूरी है। अब देखिए, दो ज़बानें हैं ये, एक है इंग्लिश और एक है उर्दू। तो जिस तरीके से दो मुल्क और दो कंट्रीज हैं,
उनमें से हर एक की अलग अपनी अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ शराइत होती हैं हर एक की। ऐसे ही दो जबानें भी अलग अलग होती हैं, दोनों का अलग अलग मिजाज होता है। उर्दू है, इंग्लिश है, इसका मिजाज अलग है। उर्दू है, इसका मिजाज अलग है। दोनों के मिजाजों में बहुत फर्क है, अलग अलग मिजाज। इंग्लिश की कोई चीज आप कन्वर्ट करके लाना चाहते हैं इधर उर्दू में, तो आपको जो इंग्लिश से कन्वर्ट करके आप उर्दू में ला रहे हैं, तो जरूरी ये होगा उर्दू के मिजाज के मुताबिक लाएं आप, वरना उर्दू उसको एंट्री नहीं देगी। इसी तरीके से जो चीज अंग्रेजी जबान में है या जो उर्दू जबान में है, इस उर्दू वाली चीज को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कन्वर्ट आप इंग्लिश के मुताबिक करेंगे जैसा उसका मिजाज है। ऐसे ही नहीं कि धड़क से लाकर रख दिया आपने। ठीक है। अब अगली बात ये समझिएगा आप, जब इतनी बात समझ में आ गई आपके कि दोनों का अलग अलग मिजाज है, दोनों के अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस होती है, अगली बात जो अहम है, ये असल में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये किसी भी उस स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बारीक बात है, बहुत गहरी बात है। मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उन्हें उनकी कब्र को नूर से भरे, उनके बेपना शागिर्द, बेपना प्यूपिल्स हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में हैं, बड़े ज़बरदस्त अदीब हो रहे हैं। उनसे सवाल हुआ था, उन्होंने वही जवाब दिया था जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए ये सिलसिला चलता है अल्लाह पाक की तरफ से, है ना, टीचर थ्रू टीचर, ऐसे ही चलता रहता है। उन्होंने मुझे ये बात समझाई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि अच्छा यार ऐसा होता है। आपको मैं समझा रहा हूँ, मुमकिन है इस बच्ची के अलावा जिन्होंने पूछा है, बहुत सारे औरों को ये कन्फ्यूजन है। आज ये जो मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सौ के कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। देखिएगा, ये जो उर्दू जबान है, मैं जब इसको कोई सेंटेंस कन्वर्ट करता हूँ इंग्लिश में, तो यहां से जो चीज मैं यहाँ कन्वर्ट करूंगा, तो वो अल्फाज कन्वर्ट नहीं होते हैं, जो वर्ड्स हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि सेंस, उसका जो मफहूम है वो कन्वर्ट होगा। ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में जब आप कोई चीज है उसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उर्दू में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वहां कन्वर्ट करने के लिए आपको अल्फाज कन्वर्ट नहीं करने, बल्कि सेंस कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? ये जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से समझिए। फिर से दोहरा रहा हूँ इसको। उर्दू जबान से किसी चीज को आप अंग्रेजी में ले जाना चाहते हैं, तो आपको सेंस और उसका मफहूम उधर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उधर करने लगेंगे तो बहुत खराबियां आ जाएंगी। अब देखिए, यहां से आप जब कन्वर्ट किया इधर इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड, तो उससे खराबी क्या आएगी? एक एग्जांपल देखिए, उससे आपको समझ में आ जाए। उर्दू का एक सेंटेंस है, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, या मेरा पढ़ाई में जी नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। ये सेंटेंस जो मैंने आपको बोला है, ये कौन सी जबान का है? ये है उर्दू जबान का। ठीक। उर्दू जबान का ये सेंटेंस है कि जी मेरा पढ़ाई में जी नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। इस उर्दू वाले सेंटेंस को मुझे कन्वर्ट करना है इधर अंग्रेजी में। तो अब अंग्रेजी में अगर मैं अल्फाज ही बेआईन ही और एग्जैक्ट वर्ड अगर कन्वर्ट करने लगूं, तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी बनाऊंगा मेरे दिल की। तो मेरे दिल की अंग्रेजी बनेगी माई हार्ट। नहीं लग रहा है, तो नहीं लगने के लिए नहीं लग रहा है, इसकी अंग्रेजी बन जाएगी इज नॉट फिटिंग। ये इज नॉट फिक्सिंग। वो चीज फिट करते हैं ना, आप लगाते हैं उसको, फिक्स करते हैं, वो ये माई हार्ट इज नॉट फिक्सिंग। कहाँ नहीं लग रहा है? पढ़ाई में, तो इन स्टडी। माई हार्ट इज नॉट फिटिंग, इज नॉट फिक्सिंग इन स्टडी। अब किसी अंग्रेज के सामने जरा बोल कर देखिएगा, उसके हाथ में अगर चाय का कप होगा तो हंसी के मारे उसका कप छूट जाएगा, और अगर प्लेट हाथ में हो कुछ खा रहा हो तो वो भी प्लेट छोड़ देगा, तो इतना हंसेगा वो। यार बताइए क्या जबरदस्त अंग्रेजी बोली है। माई हार्ट इज नॉट फिटिंग इन स्टडी। गजब। मतलब मेरा पढ़ाई में जी नहीं लग रहा है, मेरा जो दिल है वो फिट नहीं बैठ रहा है पढ़ाई में। देखा, ये प्रॉब्लम आती है। अब ये खराबी कब आ रही मालूम? ये खराबी उस वक्त आ रही है
जब मैंने इस उर्दू के अल्फाज और उर्दू के वर्ड्स को एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किया इधर इंग्लिश में, ये उस वक्त खराबी आ रही। इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये हुआ कि हम जब एक जबान को दूसरी जबान में कन्वर्ट करते हैं तो अल्फाजों को नहीं देखना है हमें, उसका सेंस, उसके मफहूम को कन्वर्ट करना है। कहीं कहीं अल्फाज भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर वही है जो मैं बता रहा हूँ। आपको एक जबान से दूसरी जबान में जो कन्वर्ट करना है वो मफहूम और उसका सेंस कन्वर्ट करना है, उसका जो माना निकल के आ रहा है वो कन्वर्ट करना है। अब यही वाला सेंटेंस था, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? माई हार्ट इज नॉट फिटिंग इन स्टडी, नहीं। फिर सर कैसे बोलेंगे इसको? आप बोलेंगे आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडी, मेरा पढ़ाई में जी नहीं लग रहा। अच्छा, आप इसमें ये बताइए, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडी, इसमें कहीं किसी वर्ड में ये आया मेरा दिल? माई हार्ट का कहीं लफ्ज है? जबकि उर्दू में तो है मेरा दिल, लेकिन यहाँ नहीं है। पता क्या चला? पता ये चला कि हमें ये जानना जरूरी है कि किसी भी चीज को अगर हम दूसरी जबान में ले जाना चाहते हैं तो उसका सेंस क्या है, उसका मफहूम क्या है, उस सेंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी। जब हमारी ये बात समझ में आ गई कि हाँ भाई, जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से उधर कन्वर्ट करने के लिए हमें सेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ड्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर वर्ड्स के चक्कर में पड़ गए तो फिर बहुत जगह रोंग रोंग आप गजब वाली गलतियां करेंगे एकदम, ठीक है, वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखिए आप। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक सवाल और हो जाता है यहाँ कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सेंस इस तरह एक्सप्रेस करना है? ये सवाल बहुत जोरदार है। इसका जवाब इंतहाई आसान है। जवाब क्या है? लगे रहने से खुद हो जाएगा। जब आप लगे रहेंगे ना इंग्लिश में तो खुद ब खुद अपने आप हो जाएगा। इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ लगा रहना ही हल है। आप लगे रहिए, खुद ब खुद अपने आप हो जाएगा कि हाँ मुझे इस सेंस में ये बात कहनी, बस। अब देखिए, अब इनकी बात पे आते हैं जिन्होंने सवाल किया है। सवाल क्या है मालूम है? सवाल ये है, सर आपने बताया हु है, तो हु का मीनिंग हमने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है, कौन। बिल्कुल सही है। तो सर जब डब्ल्यू एच फैमिली में आपने हमें ये बताया है कि हु का मीनिंग कौन है, तो फिर ये वाला सेंटेंस कि मेरा फोन किसके पास है, आप ये क्यों बना रहे हो? हु हैज माई पेन? तो यहाँ पर तो हु का ट्रांसलेशन किसका हो रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए। ये सवाल है। जवाब वही है जो ऊपर समझाया। देखिए, मैंने जब अपनी जबान में उर्दू में ये जुमला बोला कि जी मेरा फोन किसके पास है, तो यहाँ तो मैंने बोल दिया। अब मैंने ये देखा कि इस चीज को अंग्रेजों की दुनिया में कैसे बोला जाता है, उनके यहाँ किस तरीके से इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं। मुझे फौरन ये सेंटेंस मिल गया, हु हैज माई पेन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो जाएगा, कौन रखता है मेरा फोन। हैव, हैज इसका मीनिंग होता है मालिक होना, रखना। आप इसका एक ट्रांसलेशन ये भी कर सकते हैं, कौन रखता है मेरा कलम, ये भी कर सकते हो। और सीधा सीधा जो हमारी जबान में बोला जाता है, मेरा फोन किसके पास है, माई फोन, हु हैज माई फोन, मेरा फोन किसके पास है। तो असल बात यही है कि हमें वर्ड्स पर नहीं देखना है, हमें यही देखना है कि इस चीज को, जिस जबान को हम सीख रहे हैं, उस जबान में किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। दैट इज द पॉइंट। इसी को हमें समझना है। ठीक है गुड़िया, समझ में आया आपके? ना अलाउ करिए। कौन थी? हम्म। अच्छा। हाँ, किसी चलिए इनको बुलाइए, हुदा को। हाँ हुदा आइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, प्लीज। सर मेरा कंफ्यूजन था पजेसिव नाउन में। आपने लास्ट टाइम मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि पजेसिव नाउन में मुझे इट की एग्जांपल देनी थी। तो आपकी मैंने इसमें आवाज, एग्जांपल। आपकी आवाज इतनी सी भी साफ नहीं आ रही गुड़िया। सर बोलिए फिर सर से। अभी
हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा कंफ्यूजन था पजेसिव नाउन में। इट्स में था। मैंने आपने लास्ट टाइम मुझसे इट्स का एग्जांपल पूछा था, तो मैंने इट्स की एग्जांपल दी थी, इट्स वर्क इज गुड। तो इसमें सॉरी टू से, बट आपने कहा था कि मैं कुछ जुगाड़ू काम कर रही हूँ, तो मेरे को ये कंफ्यूजन था कि इसमें क्या रॉन्ग है, बिकॉज मुझे इसका सेंटेंस मेकिंग नहीं आ रही है। यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ये जो है फॉर एग्जांपल मैं यूं कहूँ कि जैसे यहीं पर लिखे देते हैं, कोई भी एक सेंटेंस लिख रहा हूँ रैंडमली फॉर एग्जांपल, इट्स कलर इज ब्लू फॉर एग्जांपल। कोई भी चीज है, मुझे कहना है इट्स कलर इज ब्लू, उसका रंग या उसका कलर, कोई भी चीज है इज ब्लू, नीला है। यस। अब यहाँ आप क्या पूछना चाहते हैं वो बताइए मुझे आप। तो सर मैंने लास्ट टाइम इधर ही मतलब ऐसे ही सेंटेंस बनाई थी कि इट्स वर्क इज गुड। तो मेरा वो सेंटेंस राइट था कि रॉन्ग था? सही है। नहीं, लास्ट टाइम आपने कहा था कि कुछ जुगाड़ू काम हुआ है, तो मुझे लगा मेरा सेंटेंस रॉन्ग था। आप पता असल में आपने कहाँ पूछा था मुझसे? यही सेंटेंस बनाने के बाद नहीं आपने मतलब मुझे कहा था। यहीं पे पूछा था। हाँ, यहीं पे। हाँ, असल में मसला यही, इसलिए कहता हूँ गुड़िया आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी मुझे। देखो जब आवाज़ किसी की क्लियर नहीं आती तो फिर उसमें कभी कभी आपका दिल रखने के लिए कोई चीज़ कहनी पड़ जाती है। इसलिए मैंने कहा भी था कि भाई आप वॉइस इंप्रूव करिए। इसलिए मैं जब आवाज़ साफ नहीं आती तो मैं कुछ समझ रहा हूँ लेकिन आप कुछ बोल बोल रहे हो, तो बीच में ना वो गैप रहता है, आवाज़ क्लियर। अब देखो आपकी आवाज़ मुझे साफ आ रही है, आप जो ने जो पूछा वो मुझे साफ आवाज़ आई। आपने हाँ। पूछा कि मैंने बताया था हाँ इट्स वर्क इज गुड, यही था ना? जी सर। हाँ तो सही है सेंटेंस, इट्स वर्क इज गुड, बिल्कुल सही है। और बताइए। और सर, फ्रॉम और टू का यूज कहाँ करना है? दोनों, फ्रॉम का मतलब भी से होता है और टू का मतलब भी से होता है। कहाँ होता है इससे बताओ, एग्जाम्पल दो दोनों का सेम। जैसे मुझे आपसे इंग्लिश सीखना है, या आप मुझे मैं जकरिया सर से इंग्लिश सीखती हूँ। तो जैसे कभी फ्रॉम जकरिया सर आता है, तो कभी टू जकरिया सर आता है। टू जकरिया सर तो आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। तो फ्रॉम। हाँ फ्रॉम ला सकते हो, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम जकरिया सर, बिल्कुल सही है। आप सेंटेंस बना सकते हैं गुड़िया, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम जकरिया सर, आप बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। फ्रॉम आ रहा है यहाँ पर। और बताइए। जी सर, हो गया। ओके, जजाक। बुलाइए भाई उनको, बुलाइए नेक्स्ट। अफरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। सर एक्चुअली आई हैव टू डाउट। प्लीज प्लीज प्लीज। तो फर्स्ट वन इज, आपने बताया था ये एस या ईएस का यूज। कहेगा। आपने ये तो बताया था चारों एस एंड ईएस का यूज, हम्म। यूजिंग एस एंड ईएस। तो आपने जो चारों रूल्स बताए थे, फोर रूल्स, उनमें से मुझे जो बच रहे हैं लाइक रन, जंप, रीड, नो, ट्रांसफॉर्म, सर इन सब के लास्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है इन चारों रूल में से। लाइक किसी में एम आ रहा है, किसी में पी आ रहा है, किसी में एन आ रहा है, तो उसमें काय हम में, क्या लगाएंगे? काय में हम समझ नहीं, जैसे काय में। सर जैसे कि आपने बताया था किसी में लास्ट में ई आता है तो उसके साथ एस, ओनली एस लगाते हैं। किसी में वाई आता है, मतलब चारों रूल्स के हिसाब से आपने बताया था। हम्म। बट कुछ वर्ब्स जो है, रन है, जंप है, रीड है, नो है, तो इन सब के लास्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना। लाइक किसी में पी आ रहा है, तो ऐसे चारों रूल्स में से कहीं है ही नहीं कि पी में अगर पी आता है हम एस लगाएंगे या यस लगाएंगे। गुड़िया अगर इस तरह रूल बनाए जाए ना तो 1 करोड़ बन जाएंगे। तो फिर इसमें लगाएंगे क्या सर? हाँ इसमें खाली एस लगाएंगे। देखो ओके सर। असल असल वो जो लेसन था ना, वो असल ये समझाने के लिए था आपको कि ई एस कहाँ लगाना है।
एस तो लगाना ही है सब में नॉर्मल। असल सवाल ओके। यही होता है ES कहाँ लगाना है। अच्छा, सवाल अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है। तो उसका जवाब यही है गुड़िया कि वो जो लेसन था जिसमें 4 पॉइंट्स आपके सामने लाए हैं, उसका असल मकसद यही है कि ES कहाँ लाना है। भले ही उसमें ये भी आ गया कि एस लाना है, ये भी आया था उसमें, लेकिन असल मकसद उसका ये कि ES यहाँ यहाँ लाना है। इसके अलावा सब में एस रख दीजिए। ठीक है। एंड सर सेकेंड मुझे ये पूछना था, हम्म, लाइक मैं कोई काम करती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, जैसे कि मैं खाना बनाती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ, उसका तो मुझे आता है ट्रांसलेशन, लाइक आई कुक फूड, आई वॉश क्लोथ। बट अगर मुझे वो काम किसी से करवाना है, जैसे मैं उससे काम करवाता हूँ, मैं उससे कपड़े धुलवाता हूँ, ये भी प्रेजेंट में, तो इससे मतलब इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हाँ देखिए, एक है धुलना और एक है धुलवाना। यस सर। उसका तरीका ये होता है कि कोई एक वर्ब आप रखिए, मेक के साथ यूज करते हैं उसको, मेक। जैसे फॉर एग्जांपल, एक है सेंटेंस, आई वॉश क्लॉथ्स। ठीक है गुड़िया, इसका ट्रांसलेशन है मैं कपड़े धुलती हूँ। एक है मैं, यही काम आप किसी बंदे से करवाएंगे। ठीक है, खुद नहीं धुल रहे आप, धुलवाएंगे। अच्छा, जब इसको धुलवाएंगे तो किसी से धुलवाएंगे, कोई तो होगा बंदा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सामने वाले से कहिए कि मैं आपसे कपड़े धुलवाती। ठीक है। या मैं, कोई फॉर एग्जाम्पल खातून है, आप उसके बारे में मुझे बता रहे हैं कि सर मैं उनसे कपड़े धुलवाती हूँ। ठीक है। तो आप इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं, आई मेक, फॉर एग्जाम्पल हर वॉश माई क्लॉथ्स। आई मेक हर वॉश माई क्लॉथ्स। मैं उनसे, जो भी एक बंदी बंदा है जो भी है, मैं उनसे कपड़े धुलवाती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर बंदी ही है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा मुझे आप। तो देखिए गुड़िया, समझ में आया वाला, ये मैं आपको ये पैटर्न मेक वाला मैं आपको बताऊंगा। असल में इसका लेवल थोड़ा सा एडवांस वाले मूड में आता है। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं चढ़ा, लेकिन आपने सवाल किया तो मैंने आपको बता दिया एक एग्जांपल से। ये मैं सब आपको बताऊंगा। एक है बाल काटना, एक है बाल कटवाना, एक है काम करना, एक है काम करवाना, एक है रोना, एक है रुलाना, एक है हंसना, एक है हंसाना। ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपने सवाल किया तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। ओके और सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, आसिफ अली ब्रदर। वालेकुम सर। इस्लाम प्लीज। सर आवाज आ रही है सही? जी आ रही। सर एक्चुअली सर मेरे एक क्वेरी थी, बट क्लास से रिगार्डिंग नहीं थी, अलग से थी एक क्वेरी, पूछ सकता हूँ? अच्छा चलिए पूछिए, यहाँ जवाब देने का होगा तो दे देंगे, वरना कह देंगे वहां देंगे। चलिए। सर एक्चुअली एक मूवी देख रहा था उसमें, तो हम जहाँ पढ़ते हैं, हमारी बुक्स वगैरह है, उसको स्टडी रूम बोलते हैं। यस सर। क्या होते हैं? तो सर स्टडी रूम बोलते हैं जैसे कि, हम्म। तो उसमें एक एक लड़का आता है, वो स्टडी रूम को बिगाड़ के चला जाता है, यानी उथल पुथल करके चला जाता है। तो जब वो एक लड़की बताती है उसको कि तुम्हारे स्टडी रूम को उसने उथल पुथल कर दिया, लेकिन वो स्टडी रूम नहीं बोलती, सिर्फ स्टडी बोलती है। अच्छा। यस सर। हाँ वो तो स्टडी रूम नहीं बोलती। पता नहीं भाई उसने किस सेंस में कहा होगा, पढ़ने वाले कमरे को तो स्टडी रूम ही बोलते हैं। Yes, sir, वो सबटाइटल आ रहे थे नीचे लिखे हुए, तो उससे मालूम चला स्टडी बोला है सिर्फ उसने। अच्छा, पता नहीं, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा ब्रदर। कैसे तो है। चलिए, बेहतर है। ठीक। जी प्लीज नेक्स्ट। तैयब अली प्लीज।
जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम प्लीज। अभी तो मैं पिछला वो देख रहा हूँ, वीडियोस आपकी लर्न कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कोई क्वेश्चन करूंगा। चलिए माशाल्लाह। हाँ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए इंशाल्लाह। चलिए जी नेक्स्ट। अरीब आजम प्लीज। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। सर मुझे एक डाउट था। सबसे पहले एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था। बोलो सर। अरे बुढ़िया पूछिए। हाँ। सर आपने बताया था कि आप जामिया यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल है, राइट ना? अच्छा चलिए बताइए। राइट है ना सर, आप वहाँ की प्रिंसिपल है। तो सर हम जो यूनानी दवा खाते हैं वो वहीं से आती है या कहीं नहीं नहीं दूसरे एरिया गुड़िया, की? नहीं 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 वो अलग है। अच्छा, वो जामिया अलग है। मीन्स जी जी वो अलग है। ओके ओके। जी एक क्वेश्चन था सर, विद होम किसके साथ, और एक होता है होम, तो सर हम्म। उसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए कुछ भी नहीं गुड़िया, किसके साथ के लिए तो कोई मसला ही नहीं, विद whom आ गया। किसके विद होम। साथ, विद whom। और एक है हम्म। किसको, शायद ये पूछ रहे हैं ना किसे या किसको। हाँ हाँ, किसे और किसको, हाँ तो होम उसको, सीट। हाँ तो उसको नहीं whom आ जाता। देखो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि थोड़ा सा ना आप आगे बढ़ेंगे तो ये खुद क्लियर हो जाएंगी। इसका मैं आपको यहाँ लिख के अगर एक्सप्लेन करूं तो इसके एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कोई। भाई सीधी सीधी बात है गुड़िया। एक वर्ड है फॉर एग्जाम्पल वाटर। आप कहिए सर वाटर किसे कहते हैं, तो मैंने बता दी कि इसे कहते हैं गुड़िया, पानी आपको दिखा दिया मैंने। मतलब उसे कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, ये तो एक चीज का नाम है गुड़िया। मतलब किसके साथ के लिए विद whom ही आता है बस, किसको या किसी के लिए whom आता है। बाकी आप मुझसे अगर ये कहें कि सर इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है तो वो मैं बता देता हूँ। देखिए फॉर हाँ हाँ, एग्जाम्पल, वही सर, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। कोई बात नहीं गुड़िया। देखिए आपको ये दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। पहला है आप किसके साथ खेलते हो फॉर एग्जाम्पल, तो सेंटेंस बन जाएगा विद whom डू यू, खेलते हो तो प्ले, विद whom डू यू प्ले, सीधी सीधा है ना। तो यहाँ पर देखिए विद whom असल यूज हो रहा है। विद whom डू यू प्ले, आप किसके साथ खेलते हो। मुझे ये कहना है कि आप किसको पसंद करते हो या किसे पसंद करते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा whom डू यू लाइक। अब यहाँ पर whom का यूज हो रहा है। whom डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हो। इस तरीके से आप, तुम किसको पढ़ाते हो, whom डू यू टीच। तुम किससे नफरत करते हो, whom डू यू हेट, किसी से नहीं करनी चाहिए लेकिन। whom डू यू रेस्पेक्ट, आप किसकी इज्जत करते हो, ठीक है। आप किसको पैसे देते हो, whom डू यू गिव मनी। ठीक है, इस तरह से हम whom का इस्तेमाल करते हैं। इस पर दो चार सेंटेंस अपनी तरफ से बना लेना, क्लियर हो जाएगा whom स्लैंग। आया समझ में। थैंक यू। चलिए यस सर, थैंक यू। ओके जी। हेलो। हेलो। जी प्लीज। जी समझो। सर मेरा एक क्वेश्चन रह गया था। कोई बात नहीं बताइए। जी सर, जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो जैसे आप उर्दू से बोलते हो चाहिता, बट हम लोगों ने हमेशा चाहता बोला है। और वो आप वाह को वो बोलते हो, जैसे ही इज कम, वो आता है आप बोलते हो, तो वाह आता हम लोग हमेशा बोलते थे। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। आप जब उस दिन आप भी बोल रहे थे ना, तो मैं सेंटेंस बना नहीं पा रही थी, आपने डांट दिया। और पता है सर क्या होता है, मेरे घर में सब आसपास मेरे भाई बहन सब बैठे होते हैं, क्योंकि आपकी बातें सबको बहुत अच्छी लगती है। मेरी अम्मी तो बहुत फैन है आपकी। तो कैनवे से बैठे, तो आप डांटते थे, तो उसके बाद में वो सब बोला करते कि तुमने ये बता नहीं पाया, तो वो नहीं। मुझे ऐसे ही टेंशन हो जाती है, उसके बाद मुझे पूरा दिन टेंशन होती है। फिर अगले दिन मैं जब आपकी वीडियो देखती हूँ, तो अच्छा सर ने डांटा नहीं था, गुड़िया बोला था, और अच्छे से पढ़ो ये बोला था, तब जाके मेरा टेंशन दूर होता है। शाबाश, नहीं तो मैं कल से बहुत टेंशन में हूँ, आप कि मेहनती टेंशन में हैं। हूँ ना। आपने बहुत सब लोगों को डांटा ना, तो मैं इसलिए मैं पहले हैंड राइज करी थी, फिर हैंड डाउन कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं नहीं आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी सर को कल। और तब से मैं खाना बना रही हूँ, तब से आपकी वीडियो देख रही हूँ, मेरे दिमाग में सोते बैठते रास्ते से हर चीज वही आ रहा है कि मैं कैसे अच्छे सर को बता दूं। नहीं गुड़िया तो ना कोई बात नहीं। सर मुझे एक क्वेश्चन था।
सर मैं जैसे बहुत फास्ट बोलती हूँ, अगर मैं फास्ट नहीं बोलती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, फिर आधे क्वेश्चन छूट जाते हैं मेरे। तो कम्युनिकेशन के लिए मैंने वैसे बेसिकली सर आपने ये क्लास रखी हुई है, तो मुझे थोड़ा सा बोलने का तरीका सीखना है, क्योंकि काफी लोग मुझे टोक देते हैं, और जब टोक देते हैं ना महफिल में, तो थोड़ा बहुत काफी अजीब लगता है। देखिए मैं आपको बात बताऊं गुड़िया, वो सी आप जो बोल रही हैं, द वे यू आर टॉकिंग इज अमेजिंग, अच्छा बोल रही हैं आप। ऐसे लोगों की तो जरूरत है। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल इतने अच्छे से उर्दू बात कर रहे हो आप, ठीक है, फ्लू में बात कर रहे हो, बस अल्लाह से दुआ जी ये है कि आप अंग्रेजी में भी ऐसी बात करने लगो, फ्लू में धड़ा धड़ जी धड़। जी मेरे यहाँ एक बच्ची है ना, हादिया जी फहीम, वो मेरे जी यहाँ की सुपर स्टार बच्ची है। वो इतनी ही तेज सेंटेंस बनाती है और वैसे भी इतनी ही तेज बोलती है। उसकी जो स्पीड है, उसको कोई मेरा दूसरा यहाँ का बच्चा उसकी टक्कर पे नहीं है। ठीक है, वो इतना गजब बोलती है माशाल्लाह। आज उसने एक वीडियो, जो एडिटर है हमारा बच्चा, उसने मुझसे कहा कि सर ये इतना बड़ा पैराग्राफ था, उसने जो फ्लुएंटली उसको बोला है, तो वो 40 सेकेंड्स में समेट दिया उसने, खटाखट एक के बाद दूसरा सेंटेंस उसने जो अपने अंदाज में बोला है उसको। वो एडिट कर रहा था, मैंने कहा भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बच्ची की स्पीड है उसकी, बोलती है, वो अंदाज है उसका बोलने का। तो इसलिए आपको भी कह रहा हूँ, आपका अंदाज अच्छा है गुड़िया। आप जब इंशाल्लाह 6 मंथ जब लगेगा, तो मुझे उम्मीद ये है आप ऐसे ही जैसे आप उर्दू में बात कर रहे हो मुझसे, अंग्रेजी भी ऐसे ही बोलोगे इंशाल्लाह आप। जी सर, मैं आईने के सामने खड़ी होके ना प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे अंग्रेजी बोलते नहीं है कि हाँ ऐसे बोला जाता है, थोड़ा मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं और अच्छे से अल्फाज निकालते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, अकेले में मुझसे निकल जाता है, मैं समझ जाती हूँ कि हाँ ऐसे बोलना चाहिए, बट जब आप बोलते हो या फिर किसी के सामने, मेरे से मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता है। मैं कोई बात हिंदी में बात करूंगी, मैं समझ जाती हूँ कि हाँ सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, बट मैं आंसर हिंदी में देती हूँ। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी तो दिन। सर आपसे एक रिक्वेस्ट था हम्म, कि प्लीज, जैसे आपने जैसे कल समझाया और एक दिन पहले समझाया, तो आप थोड़ा थोड़ा कुरान हदीस की बातें समझाया करें, हम लोग को बताया करें, ताकि सर, क्योंकि मैं बोलूँ कुछ, कंटिन्यू। क्योंकि हमारे यूथ में बहुत ज्यादा कमी है सर। आपको पता नहीं है, जिस माहौल में मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने देखा है कि लोग हम जैसे बच्चों को इतना बेवकूफ समझते हैं, मतलब अपने मुसलमान है वो बच्चे, बट हम लोग अगर पर्दा करेंगे या फिर कोई चीज ऐसे बोलेंगे, नहीं नहीं ये चीज ऐसी नहीं, वो नहीं, तो इतना गिरी हुई नजर से देखते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं, मतलब सहम जाता है अगला इंसान, अगली बार ना उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो देखिए, मैं ना इतना डरती थी, और मेरा मेरा 2023 में मेरा कंप्लीट हुआ मास्टर्स। उसके बाद मैंने अपना फोन भी नहीं यूज करती, मैं भाई के फोन से यूज करती हूँ, मुझे बहुत कम मिलता है, तभी मैं प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाती। तो मैं फोन अपना यूज मैंने हटा ही दिया, क्योंकि वो लोग हर चीज में नुक्स निकालते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हारे घर वाले बाहर नहीं भेजते, तुम्हारे इस्लाम में ये, अगर मैं बोल दूं नहीं नहीं, ज्यादा अगर एक्सप्लेन करने लगती हूँ कि मेरे घर वाले ऐसा नहीं कहते, मैं इस्लाम, तो वो इस्लाम पे कमेंट करने लगते, घर वालों पे कमेंट करने लगते, मेरे ऊपर कमेंट करने लगते। तो उस वजह से मैं इतना डर गई हूँ, इतनी सहम गई हूँ कि मैंने उन लोगों से राब्ता ही 2 साल से नहीं रखा। मैं अकेले अपने घर में रहती हूँ, ना खानदान वालों से मतलब, ना रिश्तेदारों वालों से, ना किसी चीज से मतलब। मैंने बस इतना सोच रखा है, जिस दिन मैं काबिल बन जाऊंगी ना, उस दिन उन लोगों के सामने जाऊंगी। इंशाल्लाह वन डे यू वुड बी एज यू वांट इंशाल्लाह। जी वो तो है। इंशाल्लाह सर, मेरे अंदर जज्बा बहुत है, मैं सोचती हूँ आपसे क्वेश्चन करने का, बट मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं सर को बुरा लग जाए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। तो क्योंकि लोग पहले बोलेंगे नहीं नहीं आप बोलो करो, ऐसा करो वैसा करो, फिर जब बोलो ना तो अगला इंसान मुंह बनाने लगता है, अच्छा तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं आती, अच्छा तुम्हें ये नहीं आता, तो फिर अगले इंसान गिरी हुई नजरों से जब देखने लगता है ना, तो वो चीज मुझे बहुत बुरी लगने लगती है। कोई कि बात और एक चीज जरूर बोलेंगे, अच्छा तुम 20-22 साल की हो गई हो, तुम्हें ये समझ नहीं वो समझ नहीं, तुमसे छोटे छोटे बच्चों को इतनी चीजों की समझ, तो मुझे नहीं समझ है, हमारी अम्मी ने हमारे घर वालों के माहौल में नहीं ऐसा रहा कि हाँ मैं खुल के जाऊं किसी के सामने, ये बताओ, अगर मैं किसी के सामने एक्सप्लेन करने लगती हूँ तो बोलेंगे तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, तुम्हें तमीज नहीं बोलने की, तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। तो मैं इसलिए सर आपसे मैंने इतने दिन से एक भी क्वेश्चन नहीं किया, आज मैं पहली बार बड़ी हिम्मत करके मैं 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ, सर से क्या बोलूं, कितना बोलूं, कैसे बोलूं। तो मैं आज आपने अल्लाह ने सुन लिया, आज आपने डाउट सेशन रखा, तो मैं इतना बोल पाई हूँ। कोई बात नहीं गुड़े, कोई बात नहीं। तो अच्छा है कि मैं तो, मेरे यहाँ तो बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं तो खुद बोलने का मौका देता हूँ, और आप अपनी जो बात है वो यहाँ रखिए, अच्छा है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, ये दुनिया है, इसको सोचने दीजिए, लेट देम थिंक व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, डू व्हाटएवर यू फील बेटर फॉर योरसेल्फ, करिए वो जो आपको अच्छा लगता है, और वो करिए कि लोग आपका एग्जाम्पल दें।
मैं यहाँ इस स्टेज पे खड़ा हूँ आपके सामने, मैं कितना टाइम हुआ अभी, अभी कुछ लोग और हैं, अगर मैं कुछ बात सुनाने लगूँ तो उनका नंबर नहीं आएगा, इसलिए उनको बुलाए लेते हैं, छोड़ो। ठीक है भाई। ओके सर। चलिए, हाँ सुहेल ब्रदर आइए आप। जी सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। सर ये है ऑब्जेक्टिव। ये ऐसा लग रहा है कि लाइफ का मेरा ऐसा चैप्टर है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो। अरे वो डिफिकल्ट ये है क्या, जो जिस वर्ड के लिए आपने बोला था ना, ये बदमाश देखो फिर से इधर आ गया है, वही ईट। मैं बना दिया वो सारे सेंटेंस, मतलब ईट के नहीं बना पाए हो, बाकी दूसरे बना दिया हो कोशिश करके। लेकिन ईट का कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या कहाँ खत्म होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ठीक है। ये बड़ा दिक्कत है। और इसका सर आपने कुछ बोर्ड पे ऐसा कुछ एग्जांपल दिया ईट को कैसा, ईट का जो रहता है, जो अपना प्रोनाउंसिएशन, वो क्वेश्चन से सामने वाला क्वेश्चन करता है तो ईट वाला आंसर वैसा निकलता है, या क्या होता है, कुछ समझ में नहीं। कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ, परेशान मत हो। आपका एक लफ्ज से मुझे हंसी आ रही है, माशाल्लाह। देखिएगा। नहीं तो सर कुछ अभी इतने टाइम से तो कुछ हंसी मजाक नहीं हुआ ना। ठीक है। और आपका ही कॉल है कि अगर एक साथ ऐसा एक तरह का पढ़ने लगे तो फिर यौन आता है, जमाइयाँ आती है, इधर उधर ध्यान लगता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिएगा आप, जी जी सर। देखिए, ब्रदर सुहेल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये जो बदमाश है ईट, ईट पे आ गया और ये आ जाता है बार बार, इसका कंफ्यूजन कैसे हल होगा। देखो भाई, टाइम अगर हो जाएगा तो जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, चूंकि हो सकता है ईट इतना टाइम ले ले जितना टाइम बचा है। देखिए, मैं बहुत, ब्रदर सीरियसली मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आप बिल्कुल उससे समझ जाएंगे। देखिए, जी 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 सर। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका दोस्त है, ठीक है, वो आपका जी सर। दोस्त, आप फोन पे उससे बात कर रहे हैं। जी सर। अब वो आपसे कह रहा है फोन पे बात करते हुए कि भाई सुहेल, आई एम ईटिंग बिरयानी, ठीक है। जी सर। उसने आपसे कहा, अरे भाई सुहेल, जो आपसे बहुत फ्रैंक होगा वो आपका नाम लेके ही बोलेगा, जी जी जी। सुहेल आई एम ईटिंग बिरयानी, मैं बिरयानी खा रहा हूँ सुहेल। अब वो अगली बात आपसे पूछ रहा है, पता है क्या, वो आपसे जी कह रहा है, डू यू लाइक इट। अच्छा, मतलब ये ईट जो यूज होता है सर, पहले सवालिया, वो सामने वाला सवाल करेगा तब अपने को जवाब देना ईट में, तो ये इसीलिए है। करेक्ट करेक्ट, समझ गए। यही है ना। यही है। यानी ये ईट वाला जो ऑब्जेक्टिव है, सामने वाला जब सवाल करेगा तो उसी का अपने को जवाब देना है। बेहतरीन। लेकिन उसमें जवाब में ईट नहीं यूज होगा, सामने वाला ईट में सवाल करेगा लेकिन अपने को ईट में जवाब नहीं देना है। नहीं, आपको भी यही। कहना है। अब आप जवाब हाँ। दे रहे हैं, देखो ये जो पूरी बात है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपके दोस्त, ठीक है, ये योर फ्रेंड है, जी सर। ठीक है, ये आपके फ्रेंड है, उनकी बात है, आई एम ईटिंग बिरयानी, सुहेल आई एम ईटिंग बिरयानी, डू यू लाइक इट, क्या आप उसको पसंद करते हैं, क्या आपको भी वो पसंद है। अब ब्रदर सुहेल अपने दोस्त को जवाब दे रहे हैं, यस आई लाइक इट, अरे मुझे भी पसंद है, अपनी अहलिया से कहते रहता हूँ बिरयानी बनाओ बढ़िया सी, आई लाइक इट, ठीक है ब्रदर। जी जी सर। बहुत बढ़िया। अरे वो जो है माशाल्लाह, वो उन्होंने वर्ड्स अच्छे सुनाए, आज याद करके आई थी वो, आपकी मोहतरमा, उन्होंने बढ़िया सुनाए वर्ड्स माशाल्लाह। तो ये समझ में आया जी। आपको ईट। हाँ, ये समझ में आ गया, लेकिन अभी ये एक और एक कंफ्यूजन ये क्लियर हाँ हो गया है। इसी में इसने जवाब भी, मतलब ये जवाब पहले पूछ रहा है क्या, आई एम ईटिंग बिरयानी, मैं खा रहा हूँ बिरयानी। लेकिन वो सामने वाला जो खा रहा है बिरयानी, और जो सामने पर्सन खड़ा हुआ है, वो यानी ये उससे पूछ रहा है कि तुमको बिरयानी पसंद है या नहीं है। अगर तुमको पसंद है तो हाँ बोलो, तो मैं भी मतलब खिला सकता हूँ आपको, एक हम्म, प्लेट मैं भी ले सकता हूँ। यही है ना, ये एग्जाम्पल मेरे जहन में यही आया है सर। सही है, बिल्कुल सही है। है ना। ठीक, और आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हो,
उसने अच्छा। सवाल किया, आपका जो फ्रेंड है वो कह रहा है भाई सोहेल आई एम ईटिंग बिरयानी, मैं तो बिरयानी खा रहा हूँ, डू यू लाइक इट, क्या तुम उसे जस्ट पसंद करते हो? अब आप सवाल, अब जवाब आपका ये है, अरे भाई मैं पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट, यहाँ आई पर डोंट आप लाइक, आई डोंट लाएंगे, यहाँ पर डोंट रख दीजिए, आई डोंट लाइक इट, आई आई डोंट लाइक इट। बिरयानी बिकॉज ड्यू टू रमजान। जी जी जी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर। बहुत बढ़िया। देखो भाई अब 5-7 लोग हैं, ठीक है, क्वेश्चन करना हो कल कर लीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब मिल जाएगा। टाइम इज ओवर, क्योंकि मुझे कई सारे काम जुज़ाकल्लाह है सर, अभी। थैंक यू सर, थैंक यू जी सो जी, मच। मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है भाई। जो लोग हैं, मुझे कई लोग नजर आ रहे हैं, या प्लीज आप या तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कल पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते जी हैं। जी। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।